ये क्वेश्चन आज का जो ये टैक्स यानी कर जिसे बोलते हैं, कर का जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से शायद नहीं बना है किसी से भी, लगभग स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बना है और अक्सर पूछी जाने वाली क्वेश्चन है ये। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखोगे ये क्वेश्चन हल करते समय हम लोग मानेंगे क्या कि एक पैंट एवं एक कमीज का अंकित मूल्य, दोनों के अंकित मूल्य, जो प्राइस अंकित होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। दोनों का मिला करके कुल अंकित मूल्य कितने हैं? 980 रुपया है। और पैंट पर भेंट है जिसे कर कहेंगे 10% है, तथा कमीज पर भेंट है कितने? 5% है। यदि कुल भेंट 94 रुपया हो, दोनों भेंट मिलकर के कितने हो? 94 रुपया हो, तो पैंट एवं कमीज का अलग अलग अंकित मूल्य कितना है वो निकालना है हम लोगों को। तो देखो ये सवाल, देखिए ये शुरुआती चैनल है, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक आप लोग करें इसको। माना कि पैंट का अंकित मूल्य X रुपया मान लें हम लोग। कमीज का अंकित मूल्य है क्या रुपया? Y रुपया है। दोनों का कीमत जोड़ेंगे क्योंकि दोनों अंकित मूल्य है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये अंकित मूल्य 980 के बराबर होगा। तो X प्लस Y बराबर 980 समीकरण 1। और इसी तरह से दूसरा समीकरण निकालेंगे हम लोग। पैंट पर भेंट कितने हैं? 10% का, और कमीज पर भेंट कितने हैं? 5% का भेंट है कमीज पर। तो अंकित मूल्य का 10% करें, यानी X का 10% हटेगा तो नीचे 100 प्लस Y का 5 उसका प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। दोनों परसेंट जोड़ दिया तो बराबर कितने का हो जाएगा? ये 94 रुपया का होगा, क्योंकि दोनों का भेंट मिला करके 94 बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको कट मारेंगे, 20 पंचे 100। तो ये x गुना 1 करेंगे तो x बट्टे 10 प्लस y बट्टे 20 बराबर 54। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितने आ जाएगा? 20 आएगा। 10 दूनी 20, 2 गुना x, 2x प्लस 20 को भाग देंगे 20 से तो 1 आएगा। 1 गुना y इक्वल टू 94। तो 2x प्लस y इक्वल टू ये इससे गुना होगा, इसके नीचे 1 है, नीचे से ऊपर वाले गुना होगा तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 से गुना होने पर चेंज नहीं होता है डिजिट। इसको गुना करेंगे नीचे वाले को 94 से, तो 94 गुना 20, तो 2x प्लस y इक्वल टू 4 दूनी 8, 9 दूनी
18 0। ये रहा मेरा समीकरण 2। तो समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है। x आएगा तो पैंट का मूल्य आएगा, और जब y आएगा तो कमीज का मूल्य आएगा। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर या 2 को 1 में घटाने पर बात एक ही होती है। समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, बोर्ड देखो, तो समीकरण 2 है 2x प्लस, मतलब 2 को 1 में घटाएंगे तो पहले एक समीकरण लें, x प्लस y बराबर 980, और दूसरा समीकरण है जो इसमें घटाएंगे 2x प्लस y इक्वल टू 1880। घटाएंगे तो चिन्ह देंगे घटा का पूरे, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x में x गया, बराबर माइनस है इसलिए माइनस x आएगा, और बराबर माइनस है यहाँ, इसमें इसको घटाएंगे हम तो 0 में 0 तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 8 में 8 घटेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। 10 और 18 में 9 जाएगा तो कितने बचेगा, लेकिन बराबर माइनस है इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ये माइनस कट होगा। x बराबर कितने रुपया, 900 रुपया, जो किसका कीमत आया, x माने थे पैंट का कीमत आया, पैंट का। अब x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, जिसमें रखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 980, x प्लस वाई बराबर 980, यही है समीकरण 1 ना, ये समीकरण 1 है। तो x आया है 900, x के जगह पर 900 रख देते हैं, 900 प्लस क्या, y बराबर 980, और y इक्वल टू 980 माइनस 900, और y आया 980 में 900 घटेगा तो 80 रुपया। तो यहां आ गया y है कमीज, तो y 80 रुपया आया है, तो कमीज का कीमत आ गया, अंकित मूल्य आ गया 80 रुपया, और x 900 रुपया है तो x पैंट का अंकित मूल्य आ गया 900। दोनों का अलग अलग अंकित मूल्य आ चुका है। देखो इससे आगे क्वेश्चन ये है जो तुम्हारे बुक में 14 नंबर पर है। ये क्वेश्चन, एक कूलर का अंकित मूल्य 2563 रुपया तथा बिक्री कर की दर इसमें 10% है। ग्राहक दुकानदार से निवेदन करता है, ग्राहक का निवेदन दुकानदार से है कि कूलर का मूल्य इतना कम कर दें कि बिक्री कर सहित उसे 2563 रुपया ही चुकाना पड़े। अंकित मूल्य उसका 2563 ही है और कर 10% है, लेकिन ग्राहक दुकानदार से निवेदन करता है कि कूलर का मूल्य इतना कम कर दें कि कर सहित उसको उतने रुपया जितना अंकित मूल्य है उतने ही चुकाना पड़े। तो कितना छूट दिया दुकानदार ने, कूलर खरीदने वाले को वो निकालना है, छूट निकालना है। तो चलो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट का ये क्वेश्चन दिक्कत है, इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि एक अंकित मूल्य दिया है लेकिन एक मानते हैं, माना कि
अंकित मूल्य बराबर x रुपया। कितने? x रुपया है अंकित मूल्य। और जो दिया हुआ है क्वेश्चन में अंकित मूल्य वो कितने हैं? अंकित मूल्य ये है तुम्हारा 2563 रुपया दिया है। ये माने नहीं, ये क्वेश्चन में है ना। और इसमें बिक्री कर है, बिक्री कर की दर है, बिक्री कर की जो दर है इसका वो 10% है। कितने हैं? बिक्री कर की दर 10% है। अगर हम अंकित मूल्य और कर दोनों को कर लें, अंकित मूल्य और कर बराबर किसका हो जाएगा? 2563 रुपया का हो जाएगा, होगा ना। अंकित मूल्य और टैक्स जुड़ जाएगा तो बराबर किसका चला जाएगा? 2563 का जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो अंकित मूल्य तुम्हारा कितने हैं? x प्लस x का देखो ध्यान से 10% करोगे बटे 100 बराबर किसका होगा? 2563 रुपया का होगा। बात समझ में आई? यानी अंकित मूल्य में टैक्स जुटेगा तो इतने हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना कर सहित है, यहाँ है टैक्स सहित उतने जा रहा है जो नीचे में दिया है 2563। तो ये और ये कटेगा, नीचे 10 है, x प्लस x बटे 10 बराबर 2563। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 10 ही होगा, 1 और 10 का एलसीएम। तो भाग देंगे तो 10 गुना 1 से क्या होगा? 10 1 प्लस 10 से भाग देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे 1 से ही होगा। ये 2563 आया। तो 11x इक्वल टू 2563 इंटू कितने? 10 से गुना कर दिया उधर, और x से इक्वल टू हो जाएगा 2563 इंटू 10 बटे 11। 11 एकन 11 दूनी बचा कितने? यहाँ 22 में 25 है, 3 बचा, 11 तिया 33, था कितने? 36, 3 बचा 36 में, तो 3 फिर यहाँ है 33, 11 तिया पूरा घटा, तो x से इक्वल टू यहाँ आ रहा है 233 गुना 10 करेंगे ना, 233 गुना 10। आओ इधर देंगे, x से इक्वल टू गुना कर दोगे 10 से तो वो 0 इसमें शामिल होगा आगे, 233 में ये 0 दे दो। इतने रुपया इसके अंकित मूल्य होना था, लेकिन बोला छूट कितना दिया? इतना तो होना था, लेकिन लिया उसने कितने? 2563। तो छूट राशि निकालोगे तो यहां से छूट मिल जाएगा, छूट बराबर हो जाएगा, छोड़ा उसने कितने की इतने लिया। तो छूट निकालने के लिए ये मूल्य जो लिया है 2500 कितने 63 माइनस ये मूल्य 2330 घटा दोगे तो छूट निकल जाएगा। 3 में कुछ नहीं घटा तो 3 में 0 है ना, 3 में 0 गया तो 3, और 6 में 3 गया 3, 5 में 2 गया और 5 में 3 गया कितने? 2, और 2 में 2 गया कुछ नहीं। 233 रुपया दुकानदार ने उस कस्टमर को छोड़ा, छूट दिया था। सॉल्व है आपका? लेकिन